चैप्टर कौन सा है? विष के दांत है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जी, इसमें नींद नहीं आएगा। विष के दांत। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले इनका जो लिखा है ये कहानी, उनके बारे में पढ़ेंगे। लिखने वाला है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। किनके बारे में पढ़ेंगे? नलिन विलोचन शर्मा। चलो देखते हैं। इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म देखो कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को हुआ था। और उसका कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। यानी कि 1891, यानी कि ये बाबू सब छोट है कि नहीं? बहुत छोटा है जी। उसके बाद इनका जो है कहाँ हुआ था? पटना। हाँ, अपना बिहारी है ये। पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में क्या हुआ? गाय घाट का नाम सुने हो? पटना में गाय पुल जो है ना, गांधी सेतु पुल जो है, वही पुल के नीचे जो है गाय घाट है, यानी गंगा नदी के किनारे है। जैसे अपना बोलते हैं ना घाट, ये घाट तो वो घाट, उसी प्रकार गाय घाट है। तो उसी जगह के लमसम होगा बदरघाट। घाट है यानी कि गंगे किनारे बसल होगा, इससे पता चलता है। बाकी बदरघाट पटना में, इतना जानो। यही इनका जन्म हुआ था। और इनकी बात किया जाए, ये जन्म से भोजपुरी भाषा थे। जन्मना यानी जन्मना मतलब समझते हो? जैसे अक्षय कुमार जन्म लिया है अपने गांव में, तो अपने गांव का भाषा क्या था उस समय? उस समय की अभी भी वही है, ठेठ है ना, अंगिका है। तो हम लोग का जन्मना भाषा क्या है? अंगिका है। भले हम इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग का जन्म का भाषा क्या है? जन्मना भाषा अंगिका है, ठेठ है। तो वही जब ये महानुभाव जन्म लिया था पटना में, तो उस समय उसका जो जन्मना भाषा था वो भोजपुरी था। जैसे मान लो कोई भी, मान लो कितना बड़ा आदमी बन गए, लेकिन जब गांव घर आएंगे या अपने मम्मी पापा से बात करेंगे तो अपने ही लैंग्वेज में बात करते हैं ना। तो वही ये जन्म लिया था, तो ये जन्मना भाषा इनका भोजपुरी था। उसके बाद आगे बात करते हैं। इनके वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान। इनके पिता जो थे, इनके पिता क्या नाम था? पंडित महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। यानी कि पंडित रामावतार शर्मा नाम है। पंडित पूरा लिख दे क्या? पंडित रामावतार शर्मा। और बात किया जाए, ये जो रामावतार शर्मा है, ये दो विषय में प्रख्यात विद्वान थे, दर्शन और संस्कृत। दर्शन और संस्कृत। क्या बताए? विष के दांत, जिनके लेखक, जिनके कवि नहीं बोल सकते क्योंकि कविता नहीं लिखा है, कहानी लिखा है। इनके कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। जन्मना मतलब वो जब जन्म लिया था उस समय वहाँ का लैंग्वेज जो था वो तुम्हारा भोजपुरी था। और अभी भी पटना में भोजपुरी ही भाषा बोला जाता है। सबका अपना अपना जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज होता है। हम लोग का ठेठ लैंग्वेज है, तुम दूसरे जगह जाओगे तो दूसरा लैंग्वेज है, दक्षिण जाओगे दक्षिणा लैंग्वेज है, हर जगह की ना। तो अपना अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है। कहाँ जन्म हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। बदरघाट स्थान का नाम है, हमारे गांव की तरह। गांव कहाँ है? जिला में है, तो उसी तरह पटना जिला है, ये बदरघाट वो स्थान है, गांव है, जगह है। जन्मना, ये जब जन्म लिया था तो उस समय वहाँ का भाषा जो था भोजपुरी था, यानी इनका जन्मना भाषा क्या हुआ? भोजपुरी हुआ। इनके पिता पंडित रामावतार शर्मा थे, जो दर्शन और संस्कृत में क्या थे? विद्वान थे। दर्शन और संस्कृत में विद्वान थे। सोचो, विद्वान का बेटा क्या फटीचर निकलेगा जी? वो तो विद्वान ही निकलेगा। तो निकला विद्वान, लेखक बन गया, कहानीकार बन गया, कम है। चलो, उसके बाद क्या है? इनके माता भी दिया है। इनके माता का नाम रत्नावती है, रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा, इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा है। चलो ठीक है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी भूमिका थी। यानी अगर देखा जाए इनका व्यक्तित्व, इनका कैरेक्टर, तो इनके पिता पर डिपेंड था। क्योंकि जब इनका पिता अच्छे स्वभाव के थे, विद्वान थे, तो इनका बेटा तो कभी भी नालायक नहीं निकल सकता। इनके चरित्र पर जो है प्रभाव ज़्यादा इनका पड़ा, इनके पिता का प्रभाव पड़ा। उसके बाद कहा जा रहा है उनकी स्कूल की पढ़ाई। इन्होंने जो स्कूल की पढ़ाई किया, हम लोग स्कूल की पढ़ाई कहाँ की? पटना, सॉरी
मध्य विद्यालय में किए ना। तो इनकी तो कोई स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई है, इनकी स्कूल की पढ़ाई हुई है पटना कॉलेजिएट स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल, कॉलेजिएट, पटना कॉलेजिएट स्कूल से इनकी स्कूल की पढ़ाई हुई है। स्कूल मतलब कि 8वां 9वां तक, ठीक है, 10वां तक ही भी हो सकता है, अब तो प्राय करके मध्य विद्यालय में भी 10वां तक होने लगा। तो इनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से भी, इधर मिटा दे तकिया। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से, उसके बाद पटना कॉलेज, इसकी स्कूल की शिक्षा पटना कॉलेजिएट से स्कूल है। और उसके बाद आगे इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ किया, आगे की पढ़ाई यानी हायर एजुकेशन दी है, हायर एजुकेशन किया पटना विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय। और पटना विश्वविद्यालय से हायर एजुकेशन किया कौन कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी और संस्कृत में इन्होंने एमए किया। एमए मतलब समझते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ये हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत में एमए किया, एमए किया। 20 के दांत जिनके कहानीकार कौन है, देखो दोनों लड़की बात कर रही है, क्या हो, क्या चल रहा था। हाँ रुको ना, अभी थोड़ा भरने दो। हाँ देख, अक्षय कुमार पहले आंगनबाड़ी में पढ़ा, फिर मध्य विद्यालय में गया, फिर हाई स्कूल में गया, हाई स्कूल से क्या हुआ, क्या बोल रहे, हमरे से पहले आंगनबाड़ी था, सबसे पहले अभिजीत आया है, उसकी माँ आंगनबाड़ी चलाया करती थी। ये जो अपना जो दिलीप बड़काबू है वो उसका बाद में है, सबसे पहले ये अभिजीत के जो मम्मी है वो पहले आंगनबाड़ी चलाती थी। उसका आंगनबाड़ी था, बहुत पुराना था, हमको याद है, भले हम आंगनबाड़ी में नहीं पढ़े हैं लेकिन आंगनबाड़ी था जी, शुरू से आंगनबाड़ी था। तो हम नहीं पढ़े, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, हम तो समझाने के लिए बोल रहे हैं। हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े, पैदा लिए, जैसे होश में आ गए हमको शिशु मंदिर में डाल दिया, वहाँ तक 8वां पढ़े, 8वां से डायरेक्ट गुरुद्वारा हाई स्कूल गए, वहाँ से कॉलेज कर रहे हैं, बाकी चल रहा। सरकारी में कदम नहीं रखे, सरकारी बस डायरेक्ट 9वां में घुसे, उसके बाद सरकारी कुछ नहीं। हम एक बता रहे हैं कि कैसे कैसे एजुकेशन बढ़ रहा है उसका। तो वो पहले आंगनबाड़ी गया, मध्य विद्यालय गया, हाई स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया। तो ये भी तो पहले नॉर्मल शिक्षा तो नॉर्मली स्कूल से करेगा, डायरेक्ट ही वो यूनिवर्सिटी चला जाएगा। तो स्कूल की पढ़ाई जो है, स्कूल मतलब 10 तक का, 10 तक लेवल का जो इसने पटना कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ाई किया। उसके बाद जो हायर एजुकेशन किया, जो बीए एमए सब करता है, वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी देता है। जैसे हम अभी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो बीए क्या कॉलेज दे रहा है, ये कॉलेज नहीं देता, ये यूनिवर्सिटी देता है। जिसे हम लोग तिलका मंजी के अंदर आता था, TMBU, हम लोग जो है तिलका मंजी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, इसके अंदर बीए कर रहे हैं। इंटर तक, मैट्रिक इंटर तक जो है बोर्ड कंडक्ट करती है, बिहार बोर्ड कंडक्ट करती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। तो ये है, जैसे जैसे क्या किया, ये लोअर से हायर गया तो इसका कॉलेज यूनिवर्सिटी सब चेंज होते गया। तो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में एमए किया। एमए जैसे कोई करता है, पहले मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद कोई आईए लेगा, आईए मतलब आर्ट्स लेगा, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, कोई इंटर में ही कोई आईकॉम लेगा, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, कोई इंटर में ही ISC करेगा, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। 3 पार्ट होता है इंटर में। उसके बाद ग्रेजुएशन जाएगा, तो ग्रेजुएशन में जाके BA होगा, BSc होगा, BCom होगा, उसके बाद BSc होगा, और फिर जाके इधर MA होगा, MCom होगा, MSc होगा। यानी क्या, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो ये जो महानुभाव जो थे, ये क्या आर्ट्स में इन्होंने PhD कर रखा है। तो आर्ट्स में क्या किया इन्होंने, MA किया, क्योंकि मास्टर ऑफ आर्ट्स मतलब कि मास्टर क्यों लगा, क्योंकि किसी चीज़ में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ में वो बहुत गहराई से नॉलेज ग्रहण करता है, तो उसको बोलते हैं मास्टर। वो आर्ट्स में ये सब्जेक्ट में MA किया, मतलब इसमें इसकी काफ़ी रुचि थी, और उसी रुचि को और बढ़ाने के लिए इन्होंने बेहद बड़े पैमाने पर इन्होंने जानकारी हासिल किया, जिसको बोलते हैं MA। 2 साल का शायद डिग्री होता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम MBA कर रहे हैं, क्योंकि हम किए थे ISC, फिर पता चला ये रूट पकड़ के हम कहीं नहीं जा सकते हैं, फिर ट्रैक चेंज किए, ट्रैक चेंज कर यहाँ किया। अब इसके थ्रू धीरे धीरे जो मेरा गोल है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करेंगे। BA करेंगे, उसके बाद आगे नहीं पढ़ेंगे जी। BA भी तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्योंकि
हमको जो जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसमें बीए अनिवार्य है, नहीं तो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते, इसलिए बीए करना पड़ा, नहीं तो हम कब का पढ़ाई छोड़ दिए। हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। नाम सुने हो कभी? कलेक्टर, DM, SP DSP सुने हो? नहीं सुने जी? पूरा जिला का मालिक होता है जी, तो वो है। तो इसके लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। हिंदी और संस्कृत में क्या किया इन्होंने? MA किया। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद देखो कहाँ कहाँ इन्होंने डिग्री लिया। ओहो, वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय। उसके बाद ये प्राध्यापक बन गया जी। अध्यापक है कि प्राध्यापक है? प्राध्यापक मतलब कि ये प्रधानाध्यापक, यानी अध्यापक का भी पप्पा। प्रिंसिपल बोलता है प्राध्यापक को। अध्यापक का भी पप्पा मतलब जो जैसे समझते हो स्कूल में कई सारे टीचर होते हैं, उस टीचर का भी हेड होता है, उसी को प्राध्यापक बोलते हैं, यानी हेडमास्टर। हाँ, हेडमास्टर बोलो। हेडमास्टर हाई स्कूल तक में होता है जी, आगे प्रिंसिपल होता है, कॉलेज में प्रिंसिपल होता है। तो प्राध्यापक बना था किस किस कॉलेज का? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज। पहला है हर प्रसाद दास जैन कॉलेज। उसके बाद दूसरा है आरा यूनिवर्सिटी होगा, आरा विश्वविद्यालय। तीसरा है रांची विश्वविद्यालय। सोचो इतनी बड़ी हस्ती था जी, पढ़ लिख के देखो प्रिंसिपल बन गया। रांची विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय। और अंत में पटना, जिस विद्यालय में पढ़ा था ये, पटना विश्वविद्यालय, जिस विद्यालय से इन्होंने हिंदी MA किया था, वो विद्यालय का देखो प्राध्यापक बन गया। सोचो, जैसे हम जिस टीचर के पास पढ़े थे, केशव पंजारा को जानते हो? वो टीचर उसी हाई स्कूल में पढ़ा है, आज वही स्कूल का टीचर है हिंदी का। केशव सर जानते हो जी? कोई अभी शायद बांका में रहता है। के जानता है? गुरुद्वारे में नाम लिखा है, तब तो सर को जानता होगा। पटना विश्वविद्यालय तो होता है, कोई जी होता है। अब मान लो कि हम ही जिस विद्यालय में पढ़े हैं, अब मौका लग गया उस विद्यालय में पढ़ाने का, वो तो प्राइवेट है, मौका लग गया तो पढ़ा देंगे, तो गर्व नहीं करेंगे? जिस विद्यालय से हम पढ़े हैं, यहाँ पर बैठ के पढ़ाते थे, वही बच्चा बैठा हुआ और हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ से उठकर यहाँ आ गए, गर्व होगा कि नहीं? तो वही चीज़ है, ये महानुभाव इसी विश्वविद्यालय से MA किया, किसी के अंडर में रह के, कोई प्रिंसिपल था, ये वो उस स्कूल का स्टूडेंट था, आज जाके वही स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। कितने गर्व की बात है ये सब है। अब एक बार हम फिर से इसको समझा देते हैं। देखो, 20 के दांत जिनके लेखक मत बोलो, कहानीकार बोलो, जिनके कहानीकार ये लेखक भी चल सकता है, नलिन विलोचन शर्मा है। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। ये जन्मना भोजपुरी भाषी थे। पिता पंडित रमावतार शर्मा, जो दर्शन और संस्कृत में विद्वान थे। माता रत्नावती शर्मा थी। इनकी स्कूल की पढ़ाई लिखाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। हायर एजुकेशन इसका कहाँ हुआ? पटना विश्वविद्यालय से हुआ। उन्होंने 2 सब्जेक्ट में MA किया, हिंदी और संस्कृत में। हिंदी और संस्कृत में इन्होंने MA किया। और ये प्राध्यापक रह गए कहाँ के? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। इसको रटना नहीं है, सिर्फ माइंड में रखना है, क्योंकि ऑप्शन में तुमको दिया रहेगा किन किन कॉलेज ये विद्यालय, किन किन कॉलेज के ये विश्वविद्यालय के इन्होंने ये प्राध्यापक रहे। तुमको एक आंसर सही देगा, 3 गलत देगा, तो ये 3 माइंड रखना कि यहाँ का था, कुछ भी हमारा सटाक आंसर डाल देना, ये याद है। हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, ये 4 है। ये चारों का ही प्रिंसिपल रह चुका है। इतना छापो, बाकी आगे बात करते हैं। अरे आगे और है। तो वीडियो पॉज कर देते हैं। आगे आगे क्या है? हाँ, इनकी मृत्यु हो गया जी। अच्छा, ये 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में ये, हाँ क्या है जी, बोला ना था,
1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल बना था ना, उसका ये हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी बन गया। 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय का क्या बन गया, हिंदी विभाग का अध्यक्ष बन गया, हिंदी विभाग का अध्यक्ष बन गया। इसी विश्वविद्यालय का ही प्रिंसिपल भी था ना, और इसी विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में उन्होंने एमए भी किया था। कब किया था हिंदी और संस्कृत में एमए? डेट नहीं दिया, चलो छोड़ो। तो पटना विश्वविद्यालय से जिस विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, उसी विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल बना और उसी विद्यालय का हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी बन गया। इतना मल्टी टैलेंटेड था ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद ये तब तक ये अध्यक्ष बना रहा, ये अध्यक्ष तब तक बना रहा जब तक ये मरा नहीं, और मर गया कब? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, 12 सितंबर 1961 के। यानी कि अब कहा जाए कि इन्होंने पटना विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब तक रहा? मरणोपरांत, मरने तक रहा। मान ले हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अभी पढ़ा रहे हैं, कल हम लुढ़क जाए तो यहाँ कब तक पढ़ा है? जब तक जिंदा थे तब तक पढ़ा दिए। तो वही चीज़ है, मरने तक, मर गया तब हिंदी विभाग का प्रिंसिपल सब खत्म, चला गया, ठीक है। ये हो गया। और कुछ है इसमें, अब इसके कुछ रचना है, ठीक है। इनकी रचना जैसे कुछ है, देख लो, माइंड में रखना। रचना ज़्यादा लेखक परिचय से ही ऑब्जेक्टिव आता है। लेखक परिचय में इसका एक इम्पोर्टेंट है दृष्टिकोण, जो आया है एग्जाम में। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। उसके बाद है मानदंड। संस्कृत में कुछ पढ़ा है जी? अनुवाद कहीं कुछ नहीं बताया है? कहाँ पढ़ा है? कहाँ संस्कृत? घर में क्या पढ़ाया? पापा संस्कृत में जानता है कि नहीं? पुरनका आदमी है, कर रहे पुरनका आदमी जानता है नहीं? कहा सब संस्कृत में बोतू रहता है सब। संस्कृत का इतिहास दर्शन, वो तो तकदीर बढ़ जाता जब हम प्राइवेट में थे, नहीं तो हमरो संस्कृत खराब होता। प्राइवेट में थे तो घिंचा गए संस्कृत में, नहीं तो हमरो कटिया खड़ा था। साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास में जैसे विशेषकर प्रेमचंद। हाँ, इनकी रचना है। तो चला, इतना रचना है, लिखते लिखते दिन खराब हो जाएगा। माइंड में रखना, में लिख देते हैं। माइंड में रहेगा तो ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन दिया ही रहेगा, कॉमन सेंस यूज कर लेना, क्योंकि डेरी दिया 10-12 दिया है। मानदंड, इसमें से हिंदी उपन्यास, जैसे हिंदी उपन्यास विशेषकर प्रेमचंद, विशेषता जो है तुम्हारा प्रेमचंद वाला उपन्यास, प्रेमचंद। साहित्य तत्व और आलोचना, साहित्य तत्व और आलोचना। ऑब्जेक्टिव तो छुट्टी नहीं गया, अच्छा चेक कर लेना जाके पढ़ाने के बाद। साहित्य तत्व और आलोचना, इसके कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ जैसे 20 के दांत। हाँ, हाँ, हिंदी उपन्यास विशेषकर प्रेमचंद, यानी कि जिस प्रकार प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास लिखा है ना, हाँ, इसका जो हिंदी उपन्यास है विशेषकर प्रेमचंद को फोकस किया। प्रेमचंद एक नंबर जो उपन्यासकार है, बहुत उसका बढ़िया उसका जो है उपन्यास है। जैसे 20 के दांत उसका थोड़ी है, 20 के दांत इसका है, बिलोचन शर्मा का कहानी संग्रह से लिया गया है ना ये रे। हाँ, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। आलोचनात्मक मतलब कि किसी की आलोचना करना। आलोचना मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको शुद्ध हिंदी में जी, ठेठ में
आलोचना मतलब ओकरा क्या करता है? हाँ, उसका बुराई करना। आलोचना करना नहीं कहता है, उसकी आलोचना मत करो, बहुत तो उसका बुराई करता है, बुराई करना। ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसमें अमीर गरीब को दिखाया गया है, मिडिल क्लास के लोगों का गरीबी को दिखाया गया, उनकी मजबूरी को दिखाया गया एक कहानी में। धो डेरी है, छोड़ मत, धो फालतू का, इतना लिखो काफी है, उतना याद करेगा तो हो गया, पागल हो जाएगा, ढेर पड़ेगा तो। मिठाई ऊपर वाला हो। और देखते हैं क्या क्या इसमें है इम्पोर्टेंट। आलोकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। एक आ सकता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद ये शास्त्र उस्त्र का है, कविता का। प्रयोगवाद का आरंभ इन्हीं की कविताओं से हुआ है, नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। नलिन बिलोचन शर्मा जो है इन्हीं की कविताओं से हुआ। चलो और तो कुछ नहीं है। हाँ, इनकी जो भी कहानियां हैं ना, इनमें मनोवैज्ञानिकता दिखाई पड़ती है। इनकी कहानी में मनोवैज्ञानिकता। ये क्वेश्चन है जी, मनोवैज्ञानिकता। इनकी कहानी में मनोवैज्ञानिकता दिखाई पड़ता है। साइकोलॉजी, हाँ ना, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है। थोड़ा चेहरा देख के बता देंगे तू क्या सोच रहा है। हमें थोड़ा थोड़ा साइकोलॉजी पकड़ते हैं। हाँ, उसका टीचर आता है, जिस तरह थोड़ा संस्कृत का टीचर है, हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर, उसी प्रकार साइकोलॉजी का भी टीचर है। चेहरा देख के आओ, जैसे पुलिस वाला, जैसे टिटिया है ना जी, ओकरा साइकोलॉजी का PhD करा रहता है। वो सब चेहरा देख लेगा, कहला कि एकरा पास टिकट है या नहीं है, ओकरे पकड़ेगा। क्योंकि जिसके पास टिकट नहीं रहता है उसका चेहरे का रंगे देखना अलग रहता है। वो देख लेगा कर साला एकरा पास टिकट नहीं है, टिकट मांग लेगा, पकड़ा जाएगा। क्योंकि जो टिकट नहीं करेगा उसके अंदर डर रहता है और हमेशा घुरफुर करेगा कि टिटी तो नहीं आ रहा है, घुरफुर करेगा। टिटी तो उसका एक्टिविटी से पकड़ लेगा, किसके पास टिकट नहीं है, तभी थोड़ा टेंशन में है, पकड़ लेगा, ओकरे हाथ लगाता है, रेड टिकट, धरा जाता है। मैक्सिमम बहुत लोग होशियार क्या होता है कि सीधा जो टिकट नहीं भी कटाता ना, शांति से बैठे रहता है। वो यही सोच रहा है ज़्यादा पकड़ाएंगे ज़्यादा तो फाइन लेगा, नहीं पकड़ाए तो चल जाएंगे विदाउट। ये सोच के एकदम बैठा रहता है, टिटिया कोई हाथ नहीं लगाएगा, मस्ती से जाता है वो। मनोवैज्ञानिकता इसकी कहानी में क्या हुआ, हम जाते हैं अपना रूट में जाते हैं, वो रूट में हम कटाते हैं, ई रूट में नहीं कटाएंगे, अपना रूट में नहीं कटाएंगे। चलो आगे देखते हैं। और ये 20 के दांत बहुत इंपॉर्टेंट। ये 20 के दांत कहाँ से लिया गया है? कहानी संग्रह से। कहानी संग्रह से बताते हैं क्या है कहानी संग्रह। मान लेते हैं इसमें एक कहानी है, ठीक है, टोटल 24 कहानी है, ठीक है, और ये पूरा 24 कहानी बिलोचन शर्मा ने लिखा है, नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। तो वो क्या किया, बिहार सरकार क्या किया, देखा कि बिलोचन शर्मा का कहानी सब एक नंबर सब कहानी है, चलो कोई एक चैप्टर, कोई एक कहानी उठा लो और 10वां वाला का किताब में डाल दो, ताकि वो लोग कुछ सीखेगा इसके कहानी से। बस वही किया। ओरिजिनल में ये 20 के दांत कहाँ संग्रहित है? कहानी संग्रह में संग्रहित है। वहाँ से बिहार सरकार उठा के तुम्हारे गोदुली में एक डाल दिया है तोरा लोग को पढ़ने के लिए। हाँ ना रे, सब ने कोई एक ठो कहानी उठाया और वो कहानी का नाम है 20 के दांत। दुनिया भर का कहानी है, तब बिहार सरकार उठा ले पूरे पकड़ हो जाएगा। जो जरूरी है, जो लगता है कि ये लोग स्टूडेंट सीखेगा, समाज कुछ सीखेगा, वही सब कहानी उठाता है ये। इसमें जो है अपने गांव घर का कहानी है जी, बहुत अच्छा कहानी है, मजा आएगा। कल सुनना, कल अपसेट मत करना। मार मारता है खोखा को, दांत तोड़ देता है मार के। हाँ, बाप को बड़ी प्रताड़ित करता था सेन साहब, इसीलिए डंगाया है बेटवा उसको। कहानी संग्रह से लिया गया, ठीक है, यहाँ छोड़ मार दी हेडिंग।
ये उगाने नहीं लगा जी। इसका जो है ना मुन्नियों गायब हो गया है। धूप गया है सर। हैं? उल्टा उल्टा घुमा। हाँ कल मार क्या था हैं? चलो यह कहानी जो है किसके जीवन को उजागर करती है? मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग समझाते हैं। ये जो कहानी है ना 20 के दांत, इसमें हम लोग सारे लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास से करते हैं, क्योंकि हायर क्लास नहीं है ना लोअर क्लास है। लोअर क्लास उसको कहते हैं पूरा लोअर कैटेगरी का जिसको खाने के लाले पड़ा है। क्या हम लोग को खाने के लाले पड़ा है? पहनने के लिए अच्छे वस्त्र है, खाने के लिए अच्छे भोजन है, रहने के लिए छत है, तो इसको हम लोग मिडिल क्लास को कहते हैं। ये सब जो ज़िंदगी मिडिल क्लास के अंदर आता है। ये कहानी जो 20 के दांत है, इसमें मिडिल क्लास के लोगों का जीवन को क्या करती है? उजागर करती है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा हाँ मिडिल क्लास का है। ये हम लोगों का कहानी है जी, ये हम ही लोगों का कहानी है। बस एक खोखा डाल दिया है, एक तुम्हारा ये डाल दिया है क्या नाम है उसका? छोड़वा का, मदना का, मदन नाम है। मदन हम लोग की कैटेगरी का है, खोखा जो है अमीर कैटेगरी का, और दोनों में मार होता है। इसकी कहानी है। तो ये मिडिल क्लास के लोगों का क्या करती है? अंतर्विदों को उजागर करती है। चलो और तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग के भीतर एक सेंस आपकी, और कुछ नहीं, विशेष कर यही है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ा है देखो, इसको छाप लो एक बार, फिर रिवीजन करते हैं हम लोग। टाइम हो गया क्या? छाप लिया है क्या? कुछ बोल रही है क्या? एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है? इसको मिटा दे हो। क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग जवाब देना। तू जवाब मत देगा, बुचवा जवाब देगा। हाँ झाँप के दे सकता, जब पूछेंगे तब। तुझे पहले से याद है। इनके पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? रामावतार शर्मा। वो देखो खाली लोला हिलाई हो, उसको याद नहीं है। वो रानी जी को, ये रानी क्या कहते हैं? दया करुणा को, हाँ, याद नहीं है, खाली जान के लोल हिला लिया। अच्छा मतारी का नाम बता तो उसका, मतारी का देखो देख रही है। नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका पप्पा था रामावतार शर्मा, राम जी का अवतार। उनके पप्पा कौन थे? राम जी के अवतार थे, ऐसे याद रखना। नलिन बिलोचन शर्मा, उसके पप्पा जो है राम जी का अवतार था। कौन था? राम जी का अवतार था, यानी रामावतार शर्मा था, ठीक है। उनकी माँ जो थी रत्नावती थी। तो रत्नावती से क्या सेट करोगे? कुछ सेट करो। नवरत्न तेल, नवरत्न सही, ऐसे याद रखना। नवरत्न से रत्ना हटा देना, रत्नावती थी है। उसकी माता का नाम नवरत्न तेल नहीं, रत्नावती थी, ठीक है। नवरत्न से रत्ना ले लेना, तुरंत याद आ जाएगा रत्नावती, सटाक्सन हो जाएगा। चलो ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को। देखो कैसे 1916 ईस्वी भूल जाएगा, क्योंकि टोटल 24 ईस्वी मिलेगा जन्म का। तो 1916 को कुछ टेक्निक में लगाओ ताकि याद आ जाए। अभी 2021 है ना, 21 से कितना साल? 16, 6, 5, 11, 5 साल, 105 साल पीछे है ना जी, क्योंकि 1916 अभी है 2021, 105 साल पीछे। 1916 सीधा 5 मेहनत रखो। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आज से 5 साल पीछे। तो आज से 5 साल पीछे क्या 2016 में जन्म लिया था? नहीं, 1916 में जन्म लिया था। कब हुआ था जन्म? 1916 में। और 16 में जन्म हुआ, 2 दिन बाद में, 16 के 2 दिन बाद 18 फरवरी 1916 को जन्म लिया। कब हुआ जन्म? 18 फरवरी 1916 को। बोल जी, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। 16 जन्म लिया 5 साल पहले, लेकिन 2 दिन आगे, 16 के 2 दिन आगे, यानी 18 फरवरी 1916 को। चलो हाँ 16 में ना,
जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हाँ 1900 थोड़ा बताए थे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 1916 में जन्म लिया था। इनके पापा का नाम क्या था? राम अवतार समझा, राम जी का सॉलिड अवतार था जी वो। उनकी माता नवरत्ना थे, रत्नावती। अच्छा, ये जो इनके पिता जो थे पंडित राम अवतार शर्मा, इसका ये ज्येष्ठ पुत्र था, सबसे बड़का पुत्र था, सबसे बड़का पुत्र था। एक आरो बेटा होगा और बेटा बेटी होगा, बस खाली इतना दिया है कि जो नलिन बिलोचन शर्मा था ये सबसे बड़का था, अपने बाप का सबसे बड़का बेटा था। चलो, इनके व्यक्तित्व निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? नलिन बिलोचन शर्मा के व्यक्तित्व निर्माण में किसकी भूमिका थी? उसके पिता का, क्योंकि पिता विद्वान था और पिता विद्वान था तो बेटा को मूर्ख नहीं रख सकता है। तो इसके कैरेक्टर पे पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके कैरेक्टर को निर्माण करने में। उसके बाद है इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा यानी स्कूल की शिक्षा कहाँ से की? पटना कॉलेजिएट स्कूल से किया था। पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कॉलेज, पटना कॉलेज सीधा याद रखना, उसमें खाली एट लगा देना, एट मतलब खाना। हाँ ईट। पटना कॉलेजिएट स्कूल से किया था, ठीक है। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गया ये? पटना विश्वविद्यालय, क्योंकि कॉलेज के बाद विश्वविद्यालय जाता है। ये पटना कॉलेज से नॉर्मल एजुकेशन किया और उसके बाद हाँ उसके बाद गया विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय गया। वहाँ कौन कौन से 2 विषय से ये PhD किया? हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत दोनों विषय में इन्होंने MA किया। चलो ठीक है, हाँ मास्टर ऑफ आर्ट्स किया। उसके बाद ये 4 यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बन गया। वो चारों स्कूल का क्या नाम था? हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके अलावे मरने तक ये किसी विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का अध्यक्ष था। किस विश्वविद्यालय का? पटना विश्वविद्यालय का, क्योंकि उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने MA संस्कृत और हिंदी में किया और वही विश्वविद्यालय में जाके प्रिंसिपल भी बना और हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी बना। चलो ठीक है। उसके बाद है ये जो नलिन बिलोचन शर्मा का जो कहानी है 20 के दांत, ये किस कैटेगरी के लोगों का उजागर करती है? मध्यवर्गीय, मिडिल क्लास के लोगों का जीवन के अंतर्वृद्धों को उजागर करती है। उसके बाद है ये 20 के दांत कहानी कहाँ से लिया गया है? कहानी संग्रह से लिया गया है। वहाँ भरपूर कहानी था, अनपढ़ भरपेट कहानी था, उससे कोई एक कहानी उठा लिया गया जो तुम्हारा चैप्टर है 20 के दांत। चलो उसके बाद ठीक है। हाँ, इसकी कहानी में क्या देखने को मिलता है? खास करके मनोवैज्ञानिकता, साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी को पकड़ा जाता है जी, ये मिलता है और तो कुछ नहीं। हाँ कब ये इनकी मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को, यानी कि 16 में पैदा लिया और 4 साल 20 साल इधर हो गया और उधर 40 एक 41 41 4 45 45 साल जिया ना जी, यानी जवान में मर गया। तो 12 सितंबर 1961 को जन्म लिया, मर गया 12 सितंबर 1961 को मर गया बेचारा, ठीक है। और बाकी तो कुछ छूटा नहीं, कितना था याद हो गया। अब बाकी जो है कल चैप्टर पढ़ेंगे, हो गया। टाइम का हमको अंदाज लग गया है जी कितना पढ़ना है, ताकि हम टाइम के रहते तक हम कर देते हैं कंप्लीट। ऐसा नहीं कि अब घिंचा रहा है, अंदाज लगता है ना रे। साइकोलॉजी नहीं पढ़े, साइकोलॉजी नहीं पढ़े। सही बात इसमें उल्टा होता होगा।